फॉर मी इट डजंट मैटर व्हाट माय पार्टनर डज। लड़कियों के काफी प्रायोरिटीज होते हैं, रिच, हैंडसम। क्या है आपकी प्रायोरिटीज? अच्छा इंसान हो यार। दैट्स इट। लड़कियां लुक्स नोटिस करती हैं? हाँ। Hello everyone, welcome back to the Gossiper. Let's talk about Mrinal Thakur being shady and कैसे वो सक्सेसफुल मैन को यूज कर रही है एज अ लीडर। मृणाल को देखकर ना हमेशा यही लगता है कि शी इज वेरी स्वीट, इनोसेंट एंड सिंपल काइंड ऑफ पर्सन। उनकी मूवीज हो या इंटरव्यूज, वो हमेशा एक सॉफ्ट स्पोकन और हम्बल इमेज मेंटेन करती है। कैमरा के सामने जो भी बोले सब कुछ इतना जेन्युइन लगता है कि कोई भी उन पे शक नहीं करेगा। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो जितना सिंपल ये इमेज दिखती है उतनी कैलकुलेटेड इनकी डेटिंग लाइफ निकल के आती है। अभी एक ब्लाइंड आइटम ना काफी सर्कुलेट हो रही है, जहाँ पे रिसेंट टाइम में मृणाल का नाम एक क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के साथ लिंकअप किया जा रहा है। ब्लाइंड के अकॉर्डिंग ये एक्ट्रेस और वो यंग क्रिकेटर को एक रेस्टोरेंट से बहुत कम टाइम के गैप में बाहर आते हुए देखा गया है। इसकी वजह से उन दोनों के बीच में डेटिंग र्यूमर सर्कुलेट हो रहे हैं, बट इस न्यूज का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये उस एक्ट्रेस की पीआर टीम ने पब्लिश किया था और हो सकता है कि मृणाल किसी मूवी में देखने को मिलेगी। इस वजह से उसकी पीआर ये सब कर रही है, क्योंकि वो क्रिकेटर किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। अभी ये सब स्टार्ट हुआ था जब जुलाई में बैंड्रा वेस्ट के फेमस कैफे के बाहर एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में ना यशस्वी कैफे से बाहर निकलते हुए अपनी कार की तरफ जाते दिखे थे, जबकि मृणाल उसी कैफे के अंदर नजर आ रही थी। दोनों एक ही लोकेशन पर थे, लेकिन वीडियो में ना उनके बीच कोई कॉन्वर्सेशन दिख रही थी, ना कोई आई कॉन्टेक्ट, बस कोइंसिडेंस जैसा लग रहा था। और उस टाइम से ही मृणाल की पीआर टीम ने ये वीडियोस को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया था, ऐसे कैप्शंस के साथ कि यशस्वी जायसवाल और मृणाल ठाकुर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब उनकी एज गैप काफी है और इसी वजह से धीरे धीरे ये रूमर्स इतना वायरल हो गया कि हर जगह इसकी बात होने लगी है। बट द रियलिटी इज कि यशस्वी का ना एक सीरियस रिलेशनशिप है मैडी हैमिल्टन के साथ। यशस्वी और मैडी का कनेक्शन काफी पुराना भी है। मैडी ना यूके की स्टूडेंट है और ये दोनों ऑलमोस्ट 3 साल पहले मिले थे मैडी के भाई हेनरी के थ्रू, क्योंकि हेनरी और यशस्वी ना काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया है, बट रूमर्स को डिनाई भी नहीं किया है। इसी वजह से ये एक लो की या प्राइवेट रिलेशनशिप है। अब मृणाल जो है ना ऐसे स्टेटमेंट देती है कि उसके लिए हैंडसम और रिच मैटर नहीं करता है, बट उसकी डेटिंग लाइफ में वो सिर्फ हमेशा ऐसे लड़कों को ही चूज करती है जो रिच है, जिनके पास पावर है। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के ऊपर भी बोला है कि वो अच्छे नहीं दिखते थे, एंड इन अ वे वो ये सब कुछ ना अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को हिंट करके ही बोल रही थी कि देखो वो लोग गुड लुकिंग नहीं थे, फिर भी मैंने उन्हें डेट किया है, मैं ये सब नहीं देखती हूँ। बट अगर आप नोटिस करोगे तो उनका हर लिंकअप किसी न किसी पावरफुल, सक्सेसफुल या फिर फेमस इंसान के साथ ही होता है। एंड सी इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम जब मृणाल की डेटिंग रूमर्स किसी क्रिकेटर के साथ आ रहे हो। इससे पहले भी इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के साथ मृणाल का लिंकअप हो चुका है। 2025 के एंड में ये रूमर्स शुरू हुए थे और दोनों के इंस्टाग्राम पे लाइक्स और इंटरेक्शंस काफी ज्यादा थे। इसी वजह से मृणाल के श्रेयस अय्यर के साथ डेटिंग रूमर्स आए थे। बाद में मृणाल से जब एक इंटरव्यू में इस रैंडम डेटिंग रूमर्स के बारे में पूछा गया तो शी सेड दे टॉक वी लाफ। वो इनडायरेक्टली डिनाई कर रही थी और उस टाइम में भी धनुष के साथ उनके डेटिंग रूमर्स थे ऑलरेडी। इनफैक्ट कुछ इनसाइडर्स ने कंफर्म भी किया था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। और धनुष और मृणाल के जब डेटिंग रूमर्स चल रहे थे ना, तब मृणाल का नाम कई लोगों के साथ भी आया था कि डेट कर रहा है। ये देख के तो ऐसा लगता है कि उन दोनों की जो काइंड ऑफ रिलेशनशिप थी ना, वो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप थे। और ये दे टॉक वी लाफ वाली जो लाइन भी है ना, अगर आप गौर करो तो ना हाँ है ना परफेक्टली डिजाइंड है, ताकि रूमर जिंदा भी रहे और अटेंशन भी मिले। उसी टाइमलाइन में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मृणाल का नाम ना तेलुगु एक्टर सोमनाथ के साथ भी जोड़ा गया था। ये रूमर तब शुरू हुए थे जब सीतारामम ब्लॉकबस्टर हिट हुई और मृणाल तेलुगु ऑडियंस के बीच में काफी फेमस हो गई थी। इसी दौरान ना कुछ इनसाइडर्स ने क्लेम किया था कि तेलुगु इंडस्ट्री में रिसेंटली डेब्यू करने वाली एक टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस एक डाइवोर्स्ड एक्टर को सीक्रेटली डेट कर रही है, जो एक लेजेंडरी फिल्म फैमिली से बिलोंग करता है। और कहीं ना कहीं ये मृणाल और सुमंत की तरफ इशारा करा था। दोनों की एक पुरानी कैजुअल फोटो भी वायरल होने लगी थी, जिसमें वो दोनों सिर्फ एक काउच पर बैठे हुए थे। लेकिन इसके बाद ना सुमंत को खुद इंटरव्यू में ये सब क्लियर करना पड़ा था कि उनकी शादी की जो बातें चल रही है उनमें कोई सच्चाई नहीं है और जो फोटोज वायरल हो रही है वो सिर्फ पुरानी इंडस्ट्री इवेंट्स की नॉर्मल पिक्चर्स है। बट इन सब के बीच भी धनुष के साथ मृणाल की रिलेशनशिप कंटिन्यू थी, जबकि मृणाल का नाम कई एक्टर्स के साथ आया था और हर बार ही डेटिंग रूमर्स आते थे उसके। और वैसे भी धनुष की इमेज भी वुमनाइजर की ही है साउथ में। धनुष के ना कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर रहे हैं और एक सिंगर ने क्लेम किया था कि
कि धनुष ने उन्हें कुछ पिला दिया था और उसके बाद जब वो अनकॉन्शियस थी तब उसका फायदा उठाया गया। अब मृणाल के बाकी डेटिंग रूमर्स जो आए हैं ना, उन सब में एक ही चीज कॉमन है कि सब लोग सुपरस्टार या पावरफुल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं, चाहे वो लोग डाइवोर्स्ड ही क्यों ना हो। वैसे ही धनुष साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े सुपरस्टार है। वो पहले ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ शादी में थे और दोनों लगभग 18 इयर्स तक साथ में रहते। बट ईयर 2022 में दोनों ने ऑफिशियली अपना सेपरेशन अनाउंस कर दिया था। इसके बाद ना अगस्त 2025 से ही दोनों के डेटिंग रूमर्स आ रहे हैं। पहले धनुष ने ना मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रीमियर पर विजिट किया था और जब ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे किसी साउथ के इवेंट से, उसके बाद से ही उन दोनों के बीच में ना डेटिंग स्टार्ट हुई, जिसके बाद धनुष और मृणाल को काफी फ्रीक्वेंटली स्पॉट किया जाने लगा था और यहीं से ना इन दोनों की ग्रीट करने के वीडियोस वायरल हुई थी। एंड जस्ट आफ्टर दिस मृणाल ने ना हिंट देना स्टार्ट कर दिया था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। उसने इंस्टाग्राम पर धनुष की सिस्टर्स को फॉलो किया था। इसके बाद वो धनुष की डायरेक्टोरियल फिल्म तेरे इश्क में की रैप पार्टी में भी गई थी। दोनों को सेम लोकेशन में देखा गया था कई बार और मृणाल ने कुछ पिक्चर्स भी पोस्ट किए थे जिससे ये क्लियर था कि दोनों सेम जगह पे थे। दोनों के सीक्रेटली एंगेज्ड होने की न्यूज भी आई थी। कुछ मीडिया पेजेस ने तो उनकी शादी की एग्जैक्ट डेट भी बता दी थी, 14 फरवरी 2026 वैलेंटाइंस डे पे। बट ये सब होने के बाद ना मृणाल ने कहा था कि अगर वो पब्लिसिटी के लिए 10 करोड़ भी खर्च करती तो भी शायद उन्हें इतनी अटेंशन नहीं मिलती जितनी इन रूमर्स ने उन्हें फ्री में दे दी। उन्होंने मीडिया से ये भी पूछा कि वेयर इज द गाय, मतलब जब ऐसी शादी की खबरें चल रही है तो दुल्हा है कहाँ। ये स्टेटमेंट सुन के लगता है कि जैसे वो खुद कंफर्म कर रही है कि अटेंशन उन्हें पसंद है, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो। लेकिन इन सब के बाद ही अचानक से उसके और धनुष के ब्रेकअप की न्यूज भी आई, जो किसी इंसाइडर ने ना कंफर्म भी किया। और धनुष के साथ रहते ही उसके सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ लिंकअप रूमर्स आने लग गए थे। जब दोनों एक प्रोजेक्ट के प्रमोशंस में साथ नजर आए तब प्रमोशंस के टाइम ना दोनों काफी क्लोज लग रहे थे और सिद्धार्थ और मृणाल की साइड से ऐसे शो किया जा रहा था कि दोनों डेट कर रहे हैं। बट ये सब बस पीआर थी मृणाल की। धनुष से पहले मृणाल का नाम बादशाह के साथ भी काफी बार लिंकअप किया गया है। एंड आपको मैं बता दूं कि बादशाह की मैरिज हो चुकी थी। एक मैरिड पर्सन के साथ बार बार नाम जुड़ना, ये चीज ना थोड़ा ध्यान देने के लायक है। अभी मृणाल ने ना सिर्फ एक रिलेशनशिप को ही आज तक ओपनली एक्सेप्ट किया है और वो है शरद चंद्र त्रिपाठी। शरद एक राइटर है और मृणाल ने खुद भी पहले उनके साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था। ये दोनों काफी सालों तक रिलेशनशिप में रहे और एक साथ रियलिटी शो लच पलिए में भी नजर आए थे, लेकिन अराउंड 2016 के आसपास उनका ब्रेकअप हो गया। और यही एक रिलेशनशिप है जिसमें ना कोई पावर ना कोई सुपरस्टार इमेज इन्वॉल्व थी। एंड दिस वाज द ओनली रिलेशनशिप जिसको उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया था। इनफैक्ट जब मृणाल कुमकुम भाग्य कर रही थी अरिजीत तनेजा के साथ, बाय दैट टाइम ऑल्सो ऐसा बोला जाता है कि अरिजीत तनेजा और मृणाल भी डेट कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ना ऑफ स्क्रीन भी बहुत ज्यादा स्पॉट किया गया था। अभी मृणाल के डेटिंग पैटर्न से ना इट्स वेरी मच क्लियर कि वो ना सिर्फ लोगों को यूज करती है एज अ लीडर। इट्स ऑब्वियस कि जो स्टेटमेंट है कि वो लुक्स और मनी नहीं देखती, वो मैच नहीं करता है उनके बिहेवियर से, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट वो तो मैरिड पर्सन्स को भी डेट करती है। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।